चल रही है, दादाजी कर रहे हैं, सब कुछ है। आपको देखती है, आपको चलाने जा रहा हूँ, आगे बढ़ती है। माँ, मैं ना जाके आशीर्वाद की रस्म देखती हूँ। हाँ, क्यों सब कुछ साफ साफ दिखेगा। अब एकदम चुप। नहीं, मुझे देखनी है पास जाके। अरे रहने दीजिए, अब पूरा सब नहीं देखेगी तो कैसे चलेगा? कैसे चलेगा? हाँ? बिल्कुल। हाँ? और वैसे भी आपको तुम्हारे भाई की होने वाली वाइफ की सेरेमनी है, और फिर तुम तो अर्शी की बड़ी मेहनत हो ना। हाँ, वो तो मैं भूल ही गई। हाँ एग्जैक्टली। तो सब आशीर्वाद जब दे देंगे उसके बाद आपको भी तो आशीर्वाद देना होगा उसे। हाँ हाँ, देखा माँ। हाँ, मैं तो बड़ी नन्नद हूँ ना, मुझे तो देना ही पड़ेगा आशीर्वाद। बाबा पे जाती हूँ। आशीर्वाद देना है ना आपको? हाँ। तो खाली हाथ नहीं कर सकते, कुछ गिफ्ट देना पड़ेगा तुम्हें। हाँ, लाइए कुछ गिफ्ट। हाँ, मैं दूंगी ना गिफ्ट। हाँ माँ, गिफ्ट ये वो दे सकती है जो कोई नहीं दे सकता, और तो किसी को याद नहीं होगा कि आप खुद ही भी आशीर्वाद कर सकती है, बट अंकल आपको याद है। थैंक यू फॉर दैट। मैं आशीर्वाद करूंगी किस चीज से? बाबूजी आप तो बहुत सी रस्म करेंगे ना, और आप सबसे कीमती तोहफा देंगे अपना रस्म में। क्या है वो? आपका आशीर्वाद। उससे बड़ी और कोई चीज हो सकती है? हाँ, और रस्म तो आशीर्वाद की है, तो मैं आशीर्वाद ही दूंगी ना, और क्या दूंगी? एग्जैक्टली। और देखना ना सब, मेरा आशीर्वाद ना सबसे अच्छा होगा एकदम। और वहाँ तनिषा क्या जाती है, अरे आप मेरी बेटी की बातों का बुरा मत मानिएगा प्लीज। सबसे मिलजुल करके पाला है ना, इसे जॉइंट फैमिली है, इसलिए प्यार करता है सबसे, इसलिए इसने सब बोल दिया। सृष्टि बोलती नहीं, बस देख रही हूँ मैं, पर मेरी बेटी तो नादान है ना, कुछ समझती नहीं है, तो बात मान जाती है। अब फिर इसके घर में कहीं ये सब लोग भी तो रहेंगे ना, एडजस्ट तो मेरी बेटी को करना ही पड़ेगा। इतने छोटा माँ से बोलता है, बुरा मत मानिएगा बौदी, हम गरीब भले ही हैं लेकिन चोर उचक्के नहीं है। आप बेकार ही डर रही हैं, बाकी जॉइंट फैमिली में रहने से कई फायदे होते हैं, नुकसान भी जरूर होंगे। जो चीजें गलत है उनका ध्यान रखेंगे, तो आप अपने देवर को छोड़ करके दूसरी चिंता ना करिए, सब कुछ ठीक होगा। अगर मैंने कुछ गलत बोला हो इसके में तो मुझे माफ कीजिएगा। और दादी यहाँ से बोलती है, अरे ये सब बातें तो होती रहेंगी, चलो रस्म शुरू करते हैं, आइए। नहीं आप लोग भी आइए ना, ऋषि को आशीर्वाद देते। आइए। शगुन का लिफाफा निकालिए। मैंने सोचा था अब देखिए, जितनी अपनी कमाई होगी उसी हिसाब से शगुन देंगे। इन लोगों के लिए 5 और 3 एक बराबर ही है। पर हाँ, आपने सही कहा, अगर 5 से कम हुआ तो आज आपके पति काफी ज्यादा परेशान है, टेंशन चल रहा है, इसमें परेशानी किस तरह? हाँ, ये सीन बहुत अच्छा लिखा गया है। मैं थैंक यू जो हमारे राइटर है, जो हमारे लिए ऐसे सीन लिख रहे हैं। ये ऐसी चीज़ें हैं ना जो आपको मिडिल क्लास फैमिलीज़ में देखने को मिलेगी, कि आप जब किसी बड़े फंक्शन में जाते हो, हर एक का महीने का एक बजट फिक्स होता है। उस बजट में उन्हें घर खर्च निकालना है, बच्चों को पढ़ाना है, जो भी है ज़रूरी चीज़ें। और एट द एंड ऑफ द मंथ कईयों के पास में पैसे नहीं होते, इतना छोटा बजट होता है किसी किसी का। तो हम जो है मतलब सबको पता है कि बबलू जो मेरे हस्बैंड प्ले कर रहे हैं वो एक छोटी शॉप में काम करते हैं, तो हमारा बजट भी काफ़ी कम होता है। और जबकि अर्शी यानी सृष्टि फैमिली जो है वो काफ़ी रिच है, तो जब अनी जो कि मेरे लिए तो बेटा है मेरा, तो उनके यहाँ आशीर्वाद की रस्म में अगर हम उन्हें शगुन के रूप में कुछ देते हैं गिफ्ट, तो जाहिर सी बात है कोई भी एक्सपेक्ट करेगा कि इट शुड बी ग्रैंड, इट शुड बी एक्सपेंसिव समथिंग, जैसे बाकी लोग उसे नेकलेस या कुछ डायमंड ये सब ज्वेलरी वगैरह उन्हें गिफ्ट कर रहे हैं। क्योंकि हमारा बजट नहीं है, तो हमारे शगुन के लिफाफे में बस 3000 है, और हम सोच रहे कि 3000 तो बहुत कम है, पता नहीं शायद बुरा मान जाए। तो मैं उनसे कहती हूँ कि ऐसा करो, इसमें 2000 और डाल दो, 5000 कर देते हैं, और कुछ अगर कम होता है घर में तो
घर खर्च में हम मैनेज कर लेंगे। तो हमारे लिए ये बहुत बड़ी जंग है, क्योंकि हमें कम पैसों में हमारा घर चलाना है। और क्योंकि वैसे ही हमारी फैमिली में 2 फैमिलीज़ एक घर में रहती है, जो कि एक बहुत रिच है, जिनके पास पैसों की कोई कमी नहीं, और एक हम जो हम हमारी इज्जत बचाने के लिए पूरी कोशिश करते हैं कि मैं पूरा घर संभालूं ताकि हमें कोई कुछ बोल ना दे। बबलू जी कंट्रीब्यूशन में जो पैसे दे सकते हैं देते हैं, कि किसी को भी ये ना लगे कि हम किसी के भरोसे इस घर में रहते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। इसी बीच में जैसे कि अनिरुद्ध की एंट्री होती है, जहाँ पे वो किसी बात को लेके अपनी पॉइंट ऑफ व्यू रखे, इसके बिना कुछ नहीं सकता, वो क्या बात थी? देखिए, अप्पू घर की बड़ी लड़की है, और क्योंकि उसकी जो कंडीशन है तो उसे कोई बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करता, लेकिन अनी उससे बहुत प्यार करता है। तो जब आशीर्वाद देने की बारी आती है तो बीइंग एल्डर वन, बीइंग हर ननद, बड़ी ननद, वो भी आशीर्वाद दे सकती है क्योंकि वो घर की बड़ी है। तो लेकिन क्योंकि उसकी कंडीशन की वजह से सृष्टि और अर्शी दोनों नहीं चाहते कि वो आए और आशीर्वाद की रस्म अदा करे। इस बात को अनी जो है, क्योंकि जो बहुत थॉटफुल इंसान है, वो उसे वो पकड़ लेता है कि ये तो गलत है। देन वो सामने आता है और वो फिर बताता है कि नहीं, अनी जो हमारी अप्पू दीदी है वो आशीर्वाद कर सकती है। और आशीर्वाद की रस्म में अब देने के लिए अप्पू जिद करती कि मैं क्या दूँ, मुझे कुछ चाहिए। और हम दो, जो कि हमारे पास पता है कि बस एक ही लिफाफा है, हम फिर सोच में पड़ जाते कि अब इसके पास हम इसके हाथ में क्या दें। तो लेकिन अनी कहता है कि कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है, आशीर्वाद की रस्म में अगर अप्पू दिल से आशीर्वाद भी दे दे तो बहुत है। थैंक यू सो मच। थैंक यू।